सीधा 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 देखना है। कौवा उड़ मैना उड़, यहाँ तो पुल में उड़ जाता है। आ गई है ना तो ताली बजा करके करो। याद कर जहिया तो याद करते थे मम्मी भूल जाते थे, याद करते थे मम्मी भूल जाते थे। तो कर छबिया तोरा निक नहीं है तो, हाँ निक नहीं है तो गे तोरा निक। 9th हो 10th हो या 8th हो कोई भी क्लास में पढ़े होंगे, न्यूनतम शब्द आप सुने हो। गाड़ी के दोनों तरफ क्या होता है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, मारो लेफ्ट हो क्या हमारा सुनो तुम मारे चताना बुझका भोला भाला गे, बुझका भोला भाला गे। 1 2 3 4 मेल देख रहे हैं तो आप दाढ़ी, ये जो दाढ़ी है ना ये बनाने में थोड़ा इसको कहूँ बता दिया सबके इजहार कर। ये बंदा है ना कोई कमेंट में कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख देना, मुझे कोई फर्क नहीं। करकरा के खाओ, मरमरा के खाओ, कैसे भी खाओ लेकिन खा लो। भैंस चराया जाता है, क्या कहते हैं बकरी चराया जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर क्या करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी से बहुत ही शानदार टॉपिक पर बात करूंगा। शानदार टॉपिक क्या है आप सभी को बता देता हूँ। फिजिक्स का मात्र 10 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। 10 क्वेश्चन क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा या ऑब्जेक्टिव, वो भी मैं बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव रहेगा, ओनली 1 ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो फिजिक्स का 10 मात्र ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपको हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। तो चलिए ना वीडियो को करते बिना देरी के स्टार्ट। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो आप फिजिक्स का यानी कि आपको भौतिकी, फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। भौतिकी का नंबर 1 सुपर स्टूडेंट बना दूंगा। तो चलिए वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। और हाँ, चैनल पर नहीं है ना तो चैनल को अभी से क्या करिए, उठाइए आयरन मशीन, घर में आयरन मशीन होगा, उठाओ आयरन मशीन, हाँ दबा करके मारो रेड कलर पर, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना हो ना तो क्या करो, मार्कर हुआ, मार्कर से लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि इधर क्या होगा, ऐसे वाला बटन होगा भाई, उस पर दबा करके लाइक तो बनता है, लाइक कर देना। और हाँ, नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आखिरकार आपको 10 में से कितने क्वेश्चंस याद थे। तो चलिए ना वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। तो देख सकते हैं मैंने लिख रखा है पीछे में, आपको क्या करना है, सीधा 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 देखना है। ये नहीं कि आप देखे जा रहे हैं याद नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे करोगे ना तो याद करते थे मम्मी भूल जाते थे, याद करते थे मम्मी भूल जाते थे, ऐसे हो जाएगा। और मेरे साथ ऐसा हुआ करता था। आपको क्या करना है, देखना भी है और माइंड में भी स्टोर करना है। और मैं पढ़ा हूँ आपके माइंड में स्टोर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं, है ना। यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया कहते हैं, है ना, क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, श्वास लेना श्वास छोड़ना, यानी कहने का मतलब है जैसे ऑक्सीजन लेते ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, इस तरह से करते हैं ना, यही होता है भाई। इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ए में दे रखा है आपको उत्सर्जन, बी में दे रखा है श्वसन, सी में दे रखा है निश्वसन, डी में दे रखा है नो का मतलब क्या है, मैंने शॉर्टकट रख लिया, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा। और दिखाई नहीं देगा तो आप बोलोगे भाई ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ लिखाई नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर नो का मतलब है इनमें से कोई नहीं, इतना समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग समझदार है, आपको थोड़ा बताऊंगा आप समझ जाओगे आखिरकार ये बंदा जो है ना बोलना क्या चाहता है। तो देखिए, सबसे पहले मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया कहते हैं, तो आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अगर इस चीज को आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर। श्वसन कहते हैं, ये सब क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली 1 राइट जो है ना वो आपको यहाँ पर श्वसन हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विभांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभांतर का एसआई मात्रक क्या, एसआई मात्रक क्या पूछ रहा है आपसे, एसआई मात्रक पूछ रहा है भाई। एसआई मात्रक क्या होता है विभांतर का, तो विभांतर का जो एसआई मात्रक होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए में दे रखा है जूल, बी में दे रखा है वाट, सी में दे रखा है एम्पियर, डी में दे रखा है वोल्ट। क्या दे रखा है, वोल्ट दे रखा है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा आखिरकार विभांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभांतर का एसआई मात्रक याद रखिएगा, बहुत शानदार है भाई, आप रटिए नहीं समझिए, जितना समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आपके लिए भी क्या होगा, अच्छा ही रहेगा, मेरे लिए तो अच्छा है ही लेकिन आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर विभांतर का एसआई मात्रक जो होता है ना, एसआई मात्रक पूछ रहा है आपसे, तो एसआई मात्रक जो होता है ना आपको वोल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। इतना चीज आप क्लियर कर लीजिए। तो चलिए अगला लेते हैं, इसको मैं फटाफट क्या करता हूं, क्लीन कर देता हूं। और हाँ, वीडियो को देखते रहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए अगला टाइप क्वेश्चन को फटाफट बोर्ड पर लिख डालते हैं।
तो अगला टाइप क्वेश्चंस देख सकते हैं, पीछे मैंने लिख रखा है क्या है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, यानी कि आपको ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अपन पहले करवा दिया था। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में दे रखा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। साइड मिरर का मतलब क्या है, वाहन चलते हुए वाहन को दिखता होगा, कहीं एक्सीडेंट कर जाती है वहां पर दिखता होगा कि आपको क्या होता है कि गाड़ी के दोनों तरफ क्या होता है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, मारो लेफ्ट होके राइट, वो वाला देखा होगा ना। गाना समझ लेना भाई, गाना मत समझ लेना, गाना समझ लेना, ऐसा मत करना, ठीक है। देखिए क्या होता है, मोटरसाइकिल ले लो, चार चक्के का वाहन ले लो, ट्रक ले लो, कोई भी ले लो, नो डाउट। यहां पर क्या होता है, दोनों तरफ शीशा लगा रहता है। शीशा का मतलब होता है आपको यहां पर समझिए मिरर, आईना, आईना समझ सकते हो ना। दोनों तरफ क्या होता है, शीशा लगा रहता है। क्यों? क्योंकि पीछे की वस्तु को देखने के लिए, पीछे की वाहन को देखने के लिए। तो यहां पर कौन से दर्पण लगा रहता है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहां पर आपको चार ऑप्शन दे रखा है। ए में दे रखा है अवतल दर्पण, बी में दे रखा है आपको उत्तल दर्पण, सी में दे रखा है अवतल लेंस और डी में दे रखा है नो। नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है आपको यहां पर समझ लीजिए, मैंने शॉर्टकट रख दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहां पर याद रखना है कि साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं वो आपको यहां पर क्या होते हैं, उत्तल दर्पण। क्या होते हैं, उत्तल दर्पण ही होते हैं। यानी कि साइड मिरर वाहन की दोनों तरफ जो होते हैं ना, आईना लगा हुआ, वो क्या होता है आपको उत्तल दर्पण का बना हुआ रहता है। यानी यूं कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण लगा रहता है। इतना चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला लेते हैं। अगला बहुत ही शानदार है। तो कर छबिया तोरा निक नहीं है तो, हाँ निक नहीं है तो, के तोरा निक नहीं है तो। देखिए अगला जो है ना, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो वेग है न्यूनतम होता है, वो क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, ए में दे रखा है आपको निर्वात में, बी में दे रखा है जल में, सी में दे रखा है वायु में, डी में दे रखा है कांच में। आपको यहाँ पर समझना है कि प्रकाश का जो वेग है, क्या वेग, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है, आप क्लास 9th हो 10th हो या 8th हो, कोई भी क्लास में पढ़े होंगे, न्यूनतम शब्द आप सुने होंगे, टीचर से सुने हो या अपने बड़े भाई से सुने या छोटे भाई से, किसी से भी आप सुने होंगे। न्यूनतम दूरी इतना किलोमीटर, न्यूनतम इसका जो स्क्वायर फीट है इतना उतना, है ना, इस तरह से सुने होंगे भाई। आप अपने कान से याद करो, याद कर चाहिए, है ना, तो याद करिए, आप न्यूनतम सुने होंगे। तो यहाँ पर न्यूनतम देखिए, सबसे पहले प्रकाश का वेग, क्या वेग न्यूनतम होता है। तो आपको समझना है, आपको यहाँ पर ये सब गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ओनली वन डी सही होगा, कांच हो जाएगा। क्या होगा, कांच। क्या होगा आपको यहाँ पर, कांच हो जाएगा। बहुत शानदार है, आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप समझ गए होंगे आखिरकार क्या है। तो अगला टाइप लेते हैं, एकदम 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 झकास। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने पीछे एकदम पूरा कवर कर लिया है, कवर कर लिया है। देखिए सबसे पहले मैंने लिख रखा है, क्या आपके लिए लिख रखा है, अपने लिए नहीं आपके लिए लिख रखा है। सबसे पहले देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी, ये जो दाढ़ी है ना, ये बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको समझना है। अगर मेल देख रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपको जो है ना, आप सैलून में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप दाढ़ी बनवाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आगे जो लगा हुआ है दर्पण, वो कौन सा दर्पण है ना, कौन सा दर्पण है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए, दाढ़ी बनाने में जो कौन सा दर्पण का उपयुक्त है, इतना आप समझ गए। देखिए अब यहाँ पर दे रखा है, ए में दे रखा है समतल, बी में दे रखा है आपको उत्तल, सी में दे रखा है आपको अवतल और डी में दे रखा है नो। नो का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहां पर याद रखना है, जब आप दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है या उपयुक्त होता है, तो आपको यहां पर याद रखना है अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इतना चीज आप समझ गए होंगे। तो आइए अगला देखते हैं। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आप सीधा सीधा मुंह खोल करके बोलिएगा, ये नहीं, हाँ मुंह खोल करके भी नहीं बोलिएगा ना तो चलेगा। कोई पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, आप ऐसे करके भी बता सकते हैं, इशारा से, है ना, मौखिक नहीं, न लिखित, केवल इशारा से, 1 2 3 4 ऐसे करके भी आप बता सकते हैं। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तब तो बता पाएंगे। नहीं तो 1 2 3 4 कभी 2 मार दोगे, कभी 1 मार दोगे, सोचोगे कि अंधेर में तीर फेंकते हैं, क्या पता कोई सही हो जाएगा तो हम लकी है ना। इस तरह से नहीं करना है, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ इसका यही होगा, और आपको पूरा अंदर से वो वाला फील होना चाहिए, या यूं कह सकते हो कि आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपको कि अपवर्तन के नियम कितने हैं ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आपको याद रखना है सीधा सीधा, आपको 1 नहीं होगा, बी में आपको 2 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 2 होगा, सी नहीं होगा, ना डी होगा, 3 4 ये नहीं होगा। आपको केवल क्या होगा, आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम कोई पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, कितने नियम है, कितने नियम है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पर 2 जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। तो मैं फटाफट इसे क्लीन कर लेता हूँ, अगला टाइप क्वेश्चन लेता हूँ। हमरा सनू तुम मारे चताना बुझका भोला भाला गे, बुझका भोला भाला गे।
तो पीछे देख सकते हैं मैंने क्वेश्चंस को लिख रखा है आपके लिए, ओनली वन आपके लिए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है भाई, मैं नेंगड़ा हो जाता हूं भाई ऐसे करके, मतलब हाथ पैर उठा उठा करके बोलना पड़ता है ना, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, ये हो जाती है, जूता नहीं पहना है इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चप्पल पहन करके या यूं कर सकते हो या चप्पल के ही वीडियो शूट कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र किस चीज का दर्पण? भाई मेरे पास दर्पण था बट यहाँ से क्या किया कि लड़का लोग जो है ना वो लेकर के फरार हो गए। वो भी अपना हेयर को ऐसे ऐसे करता है ना, तो वो अपना हटा करके लेकर के चला गया। लेकिन यहाँ पर एक कंघी छोड़ दिया, ये मेरे लिए। 2 कंघी अपन रखा था, छोटा वाला जो था अपन का वो लेकर के उड़ गया। कौवा उड़, मैना उड़, यहाँ तो पुल में उड़ जाता है। तो चलिए यहाँ पर आइए, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र का मतलब क्या होता है, आ सकते हो, आ जाओ ऊपर से होकर चले जाओ ना, नो डाउट। कोई है ना वो जाने के लिए कोशिश कर रहा है, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत शानदार है। देखिए यहाँ पर क्या है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले ए में दे रखा है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बी में दे रखा है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सी में दे रखा है 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। और डी में दे रखा है आपको 1/f प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। आपको बताना होगा आखिरकार दर्पण सूत्र इसमें करेक्ट कौन है। मैं कुछ देर के लिए हट जाता हूं, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी से बताइए। तो मैं बता देता हूं, आपका ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए दर्पण सूत्र आपसे कोई पूछे तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल सा फंडा। मैं बहुत घबराता था ऐसे क्वेश्चंस को यार। देखो यहाँ पर क्या लग रहा है कि मानो अगर ए भी याद कर लेंगे ना तो लगेगा यही होगा, ये याद करेंगे तो लगेगा वही होगा, ऐसे करके हो जाता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ऐसे करके बिजली करंट की तरह नहीं करना अपन को। यहाँ पर देखना क्या है आपको, यहाँ पर दर्पण सूत्र है ना, तो आपको यहाँ पर क्या है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, बस इतना याद रखिए। देखिए आपको यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। ए जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, गलत है, आलतू फालतू में दे रखा है ना। तो आपको यहाँ पर एक केवल याद रखना है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, बहुत शानदार है और शानदार आपके लिए ना लाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोग, मेरा जो ऑडियंस है ना वो क्या है, शानदार है। और आप लोग काफी अच्छे अच्छे कमेंट भी क्या करते हैं, खासकर फीमेल हो या मेल हो, दोनों जो है एकदम गर्दा गर्दा कर देते भाई कमेंट। ऐसे ऐसे मत क्या करो, करना है तो थोड़ा आलतू फालतू वाला कमेंट कर दिया करो, ठीक है। आलतू फालतू का मतलब सही सही कमेंट क्या करो भाई, आप लोग कर देते हो आलतू फालतू। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। आपको लेंस की जो क्षमता का मात्रक है ना, नीचे में दे रखा है 4 ऑप्शन, कौन है लेंस की क्षमता का जो मात्रक है भाई वो कौन है। तो देखिए सबसे पहले मैंने पहला लिख रखा है, आपको यहाँ पर हो जाएगा जूल, बी में हो जाएगा वाट, डी में हो जाएगा डायप्टर, और डी में नहीं सी में होगा डायप्टर, और डी में हो जाएगा आर्गन। इतना चीज आप देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 मिनट हटा देता हूँ, हाँ ठीक है। यहाँ पर जो है ना कैमरा में जो है ना थोड़ा लेंस कह सकते हो कि प्रॉब्लम आ गई थी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है ना। तो आपको यहाँ पर देखिए ए में दे रखा है जूल, बी में दे रखा है वाट, सी में दे रखा है डायप्टर, और डी में दे रखा है आर्ग। आर्ग नहीं, आर्ग कर सकते हो, आर्ग है, ठीक है। आर्ग क्या किया गया, पर ऊपर वाला जो रॉ होता है ना वो लगा दिया गया। तो आपको यहाँ पर याद रखना कि लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो आपको डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर होता है। इतना चीज आप याद रखिएगा, क्या होता है, डायप्टर, ऑप्टर होता है, ठीक है। इतना चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला लेते हैं। अब रह गया कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रह गया। और हाँ, अब तक में आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, कितने क्वेश्चंस आपको याद थे, कितने क्वेश्चंस याद नहीं थे, वो भी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये चूंकि गोपाल बाबू स्टडी चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, और इस चैनल पर अगर आपको समझ में ना आए ना तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसे नहीं है कि आलतू फालतू, मैं रिश्तेदार आदमी नहीं हूँ भाई, मैं एकदम खुले मिजाज का आदमी हूँ। और खुले मिजाज का आदमी पता ही है कि उसको थोड़ा बहुत कॉमेडियन जो कर सकते हो कि मजाक भी कर दोगे, तो ये सीरियस नहीं लेता। अपन ये बंदा है ना, कोई कमेंट में कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो है ना थोड़ा सीरियस, किसी भी चीज को सीरियस लेना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपना एक लाइफ स्टाइल है, थोड़ा हंस हंस करके जियो, थोड़ा हंस के कहूँ, थोड़ा हंस कहूँ, बता दिया सबके इजहार कर जी। चलिए अब लेते हैं अगला 2 क्वेश्चन। तो देख सकते हैं अपन पीछे लिख रखा है, बस आपको देखना है। देखिए 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 देखिए, करकरा के खाओ, मरमरा के खाओ, कैसे भी खाओ लेकिन खा लो। देखो यहाँ पर अपन लिख रखा है, लिख रखा क्या है, सबसे पहले देख सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो आपको याद रखना है, ए में दे रखा है आपको सीधा, बी में दे रखा है उल्टा, सी में दे रखा है दोनों, और डी में दे रखा है नो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा ना भाई कि ये में क्या हो रहा है। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो आपको याद रखना सीधा सीधा, आपको सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब पूछे ना कोई तो आप कहिएगा भाई उसका जो प्रतिबिंब होता है एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा होता है।
क्या होता है, सीधा होता है। ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत फायदा करेगा। अभी फायदा नहीं कर रहा है ना, बाद में फायदा करेगा। बाद में का मतलब समझ ये नहीं लेना, गांव घर के जो लोग होंगे वो बाद जो कहते हैं ना, बाद जाएंगे घास काटने, बकरी चराने, भैंस चराने, गैया चराने, तो गांव घर के लोग देखते होंगे तो उनको पता चलता होगा कि बाद क्या होता है ना, कि उस बाद में जो है ना फसल उपजाया जाता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। भैंस चराया जाता है, क्या कहते हैं, बकरी चराया जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर, और हाँ, फसल उगाई जाती है, जैसे गेहूं, चावल, बैगन, हरी सब्जियां, ये सब। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो आपको सीधा होता है। ए आंसर जो ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए, लास्ट है, अंतिम है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। इसका क्या आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना होगा। देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ, लेकिन आंसर जो है ना 4 में से आपको बताना होगा कि करेक्ट क्या है। तब समझूंगा कि आपको जो है ना फिजिक्स में हीरो है, हीरो है, हीरो है, ये क्या हो रहा है, हीरो है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल, ये वाला समतल अपन प्रकाश के परावर्तन नियम वाला जो है ना बनाया था, अपन एक वीडियो अलग से बना दिया है, आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करके। ठीक है, समतल दर्पण क्या है, तो यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो आपको क्या होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर वास्तविक भी में दे रखा है, काल्पनिक सी में दे रखा है। दोनों का मतलब क्या है, ए भी बी भी है ना, ए भी यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों क्या है, दोनों हो, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, और डी में दे रखा है नो। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना होगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है आपको वास्तविक भी होता है, काल्पनिक भी होता है, या नहीं तो आपको यहाँ पर वास्तविक ही होता है या काल्पनिक ही होता है। दोनों में से क्या होता है आपको कमेंट करके बताना होगा कि आखिरकार या नहीं तो नहीं ही होता है। ऐसा भी हो सकता है, मैं यहाँ पर नहीं कहता हूँ कि यही दोनों होगा, यहाँ पर नहीं भी हो सकता है, तो आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज ऐसे फिजिक्स का जो है 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवा दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। आ गई है ना, तो ताली बजा करके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या करो, कमेंट कर दो। चलिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। और हाँ, अगला वीडियो जो आएगा क्लास 9 का गति यानी मोशन चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ बहुत जल्द। क्या, बहुत जल्द मोशन चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ। इसको हम हिंदी में गति कहते हैं, क्लास 9 का, बहुत ही शानदार। और हाँ, ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा अच्छा से, या यूं कर सकते हो, इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा ना आपको भेजा में सीधा घुसेगा। क्लास 9 वाले स्टूडेंट देख रहे हो ना, तो प्लीज वीडियो आगे जो आएगा ना, अब आएगा वो क्लास 9 का मोशन चैप्टर यानी कि गति चैप्टर पर आने वाला है फुल वीडियो। तो चलिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।